नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे अड्डा के किसी में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में। जैसा कि आपको पता है एसएससी एमटीएस का यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बिहार में डीलेड का एग्ज़ाम होने वाला है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा। यहाँ पर जीके जीएस जो है एग्ज़ाम में जो आता है वैसा ही आपको जीके जीएस मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर बिहार पुलिस का कांस्टेबल हो ऐसा ही हो, इसके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होता है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। दोस्तों जो सहायक संधि प्रणाली है उसका सबसे पहले प्रयोग जो है फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले ने किया था। याद रखिएगा, डुप्ले के द्वारा यहाँ पे सबसे पहली बार ही आपको सहायक संधि प्रणाली प्रयोग किया गया था। लेकिन बात करें अंग्रेज़ में, तो अंग्रेज़ में लॉर्ड वेलेस्ली जो है उन्होंने ही आपको 1799 के आसपास में आपको सहायक संधि प्रणाली को लाया था। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। दोस्तों बात करते हैं 1934 में ये सम्मेलन हुआ था, जिस सम्मेलन का नाम है कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन हुआ था। ये आपको बिहार की राजधानी पटना में हुआ था, यानी इसका आंसर पटना आपका सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, किस आंदोलन के समय में गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था। दोस्तों वो कौन सा आंदोलन है जहां पे गांधी जी बोले थे कि 1 वर्ष के भीतर में जो हम आपको स्वराज दे देंगे, दिलवा देंगे। तो ये आपको असहयोग आंदोलन था, जो कि 1920 से लेकर 1922 तक यहाँ पे हुआ था असहयोग आंदोलन। लेकिन इसके बाद में आपको स्वराज दिलाने का वादा जो है वो पूरा नहीं हो पाया था दोस्तों। चौथा प्रश्न यहाँ पे, गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो जो दोस्तों ये गांधी जो है, गांधी बनाम लेनिन जो है, इस पुस्तक के लेखक जो है S.A. डांगे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं S.A. डांगे। तो S.A. डांगे के द्वारा ही आपको ये लिखा गया है, याद रखिएगा। ऐसे डांगे के द्वारा ही गांधी बनाम लेनिन पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। दोस्तों जो भी अल्पसंख्यक होते हैं, जैसे सिख हुए, मुस्लिम हुए, आपको जैन हुए, बौद्ध हुए, ये सभी के वर्गों के हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद आपको आर्टिकल नंबर 29 यानी 29 यहाँ पे बिल्कुल ए सही जवाब है दोस्तों। बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं। दोस्तों राज्य लोक सेवा जो है यानी कि पीसीएस जो है, आपको उसको अध्यक्ष को कहिए या सदस्य को अपने पद से जो हटाए जा सकते हैं वो आपको राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, ये 4 भाषा है, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, ये सभी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में यानी 22 भाषाओं की सूची में डाला गया। कब डाला गया था दोस्तों, याद रखिएगा 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था 92वां, इसी के द्वारा ये सभी को आपको जोड़ा गया था, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। नेक्स्ट है, बेहदीन खलम उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों ये याद रखें, बेहदीन खलम है, बेहदीन खलम। तो बेहदीन खलम जो उत्सव है मुख्य रूप से आपको मेघालय में ये बनाया जाता है, मेघालय। तो मेघालय में एक और याद रखें, वांगला महोत्सव जो है ये भी मेघालय में बनाया जाता है, और बेहदीन खलम महोत्सव भी आपको कहाँ बनाया जाता है, मेघालय में। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। दोस्तों जो दादर और नगर हवेली है इसको जो है 12वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पे जोड़ा गया था, याद रखिएगा, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष मोत्सु उत्सव मनाया जाता है। मोत्सु उत्सव जो है दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, कहाँ पे, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नागालैंड में मनाया जाने वाला त्यौहार जो है मोत्सु त्यौहार है। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, वेटिंग फॉर ए वीज़ा एक 20 पन्नों की आत्मकथा किसने लिखा था। तो दोस्तों ये याद रखें, वेटिंग फॉर ए वीज़ा इस पुस्तक के लेखक जो है भीमराव रामजी अम्बेडकर हैं, यानी बाबा साहेब रामजी अम्बेडकर जो है भीमराव अम्बेडकर, इन्हीं के द्वारा यह आत्मकथा लिखा गया था। वेटिंग फॉर ए वीज़ा 20 पन्नों की आत्मकथा है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, तमिलनाडु पर अधिकांश वर्षा कब होता है। दोस्तों जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ पे अधिक बारिश जो होता है वो आपको कब होता है, अक्टूबर और नवंबर के दिन में होता है दोस्तों। अक्टूबर और नवंबर में यहाँ पे बहुत अच्छी खासी बारिश हो जाता है, जाड़े के दिन में बारिश होती है यहाँ पे तमिलनाडु पे बहुत ज़्यादा ही। नेक्स्ट है, नाटी जो है आपको किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों
नाटी जो है आपको किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा नाटी जो है आपको हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से लोक नृत्य मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में नाटी, याद रखना आपको, नाटी किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा संगठन जो है वो बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े संकलित करता है? तो याद रखिए बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी से संबंधित जो आंकड़ा जो जारी करता है वो कौन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान यानी NSSO। दोस्तों NSSO के द्वारा यहाँ पे बेरोजगारी संबंधी आंकड़े संकलित किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कितने वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? दोस्तों आपको बता दें भारत में 6 प्रकार की वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं सड़कों को 6 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। पहला सड़क हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा राज्य राजमार्ग, तीसरा जिला सड़कें, चौथा ग्रामीण सड़कें, पांचवा सीमा सड़कें और छठा एक्सप्रेसवे। ये सभी यानी 6 प्रकार के सड़कें जो हमको वर्गीकृत किया जाता है भारत में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों आपको बता दें चंगेज खान जो था उनकी मृत्यु जो हुआ था आपको 1227 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, याद रखिएगा 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? दोस्तों ये जो अल्लाह रखा है, अल्लाह रखा, उस्ताद अल्लाह रखा, ये जो वाद्य यंत्र से संबंधित है, यानी जो वाद्य यंत्र बजाते हैं उनका नाम क्या है? तो ये बताना आपको तबला है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है तबला। तबला से याद रखिए उस्ताद अल्लाह रखा। नेक्स्ट है, अनसुटेबल बॉय, एन अनसुटेबल बॉय जो है, एन अनसुटेबल बॉय जो है ये किसकी आत्मकथा है? तो ये बता दें दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे करण जौहर हो जाएगा, सी करण जौहर के द्वारा अपने आप में एक ये आत्मकथा लिखे है जिसका नाम है अनसुटेबल बॉय, एन अनसुटेबल बॉय करण जौहर। नेक्स्ट है, आयु के आधार पर किसी राष्ट्र की जनसंख्या को समानतः कितने भाग में, कितने श्रेणियों में बांटा गया है? दोस्तों जो आयु होता है जैसे कि 3 प्रकार में बांटा गया है, देखिए आपको दिखा देते हैं। आयु के आधार पर किसी राष्ट्र की जनसंख्या को समानतः 3 व्यापक श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला आपको बच्चा जो कि आमतौर पर 15 वर्ष से कम होते हैं, वे आर्थिक रूप से अनुत्पादक होते हैं और उन्हें भोजन, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा देखभाल की प्रदान करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कार्यशील आयु, इसमें क्या होता है वे आर्थिक रूप से उत्पादक होते हैं और जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं, इसमें कार्यशील जनसंख्या शामिल है। और नेक्स्ट है वृद्ध, वृद्ध जो है वो आर्थिक रूप से तो उत्पादक हो सकते हैं लेकिन वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन अगर इच्छा करे तो वो काम कर सकते हैं, उसमें कोई भी माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको याद रखिए आयु के आधार पर टोटल 3 प्रकार से जनसंख्या में बांटा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, महान हिमालय का क्रोड किसका बना होता है? दोस्तों जो हिमालय है तो हिमालय का जो निचली भाग है क्रोड जो है वो किसका बना होता है? तो याद रखिएगा वो ग्रेनाइट का बना होता है, ग्रेनाइट का, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, ग्रेनाइट का बना होता है हिमालय का क्रोड। इतना ही दोस्तों आज के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया है सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।